बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। नाजरीन, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार पंजाबी चिकन ग्रेवी। तो आइए चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि हमने पंजाबी चिकन ग्रेवी कैसे तैयार करना है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार सा और चरखारेदार सा पंजाबी चिकन ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट। तो यहाँ पे 1 किलो मैंने चिकन लिया है। चिकन को हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसका जो पानी है वो हमने ड्रेन कर लिया है। तो सबसे पहले चिकन को मिक्सिंग बाउल के अंदर डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लेमन का रस डालेंगे और सबसे एंड में हम इसके अंदर 1 कप दही डालेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। तो नाजरीन, अभी हम हाथ की मदद से चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले चिकन के ऊपर अच्छी तरह लग जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से चिकन को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको साइड पे रखते हैं। तो उतनी देर में हम टमाटर और प्याज को हल्का सा फ्राई करके तो उनका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई के अंदर हम 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे, 1 अदद तेज़पात जिसको मैंने तोड़ लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची और 3 से 4 अदद साबुत लौंग ये डाल देंगे। खड़े मसालों को हम पहले हल्का सा फ्राई करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए। साबुत खड़े मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको भी फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के बारीक कट किए हुए प्याज डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, प्याज को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि प्याज थोड़े से नरम हो जाएं। प्याज का हमने कलर नहीं निकालना, जस्ट हमने इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करना है ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। तो माशाल्लाह से प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज़ के बारीक कट किए हुए टमाटर डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि टमाटर भी थोड़े से नरम हो जाएं। माशाल्लाह से टमाटर और प्याज हमारे हल्के से नरम हो चुके हैं। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देते हैं और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको मिक्सिंग जार के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। प्याज और टमाटर का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। तो अभी दोबारा से फिर हम कढ़ाई के अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर टमाटर और प्याज का जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो से 3 खाने के चम्मच पानी डाल के तो अच्छी तरह जग को हम साफ कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम पेस्ट को 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे अच्छी तरह। प्याज और टमाटर के पेस्ट को हमने 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था तो तब हमने इस्तेमाल किया था, और हाफ टी स्पून अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे,
हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मसाले को हम मज़ीद 3 से 4 मिनट भून लेंगे ताकि जो अभी हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं तो उनकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। माशाल्लाह से मसाले डालने के बाद हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट भून लिया है। तो अभी हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से चिकन डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसी तरह इसकी 7 से 8 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे और साथ साथ इसके अंदर चम्मच भी हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तो नाजरीन, यहाँ पे आपने भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। 7 से 8 मिनट लग जाएं, 10 मिनट लग जाएं, हमने इसको अच्छी तरह भूनना है। यहाँ पे चिकन डालने के बाद हमने अच्छी तरह चिकन को भून लिया तकरीबन 8 से 10 मिनट। तो ये देखें, भुनाई के बाद ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे इसको। तो नाजरीन, अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए और इसकी आंच कर देंगे हम फुल लो दम वाली। बिस्मिल्लाह। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। तो नाजरीन, मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। पंजाबी चिकन ग्रेवी को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू और इसका कलर भी बड़ा ही शानदार। और माशाल्लाह से पंजाबी चिकन ग्रेवी ने पकाई के बाद ऑयल भी छोड़ दिया है। ये देखें, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। इसको देखकर अभी से ही मुंह में पानी आना स्टार्ट हो चुका है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। तो माशाल्लाह से नाजरीन, बहुत ही मज़ेदार सा पंजाबी चिकन ग्रेवी हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको अलग बर्तन में निकालते हैं। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पंजाबी चिकन ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो नाजरीन, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बड़ी ही शानदार रेसिपी बनाना सिखाई है। तो नाजरीन, आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। तो नाजरीन, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।